नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के रिज़ल्ट की। तो ये रिज़ल्ट हमारे कैसे रहे ये हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारा सेल्स जो है, ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है 17.04% से इंक्रीज़ हुआ है। 1096 करोड़ से ये सेल्स बढ़ के 1283 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें 581 करोड़ से बढ़ के ये 641 करोड़ हुआ है, जो 10.28% का इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। 53% से ये घट के 49.95 मतलब अराउंड 50% ये हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर पे 56.67% का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 329 करोड़ से बढ़ के 515.58 करोड़ हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा जंप है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इंक्लूड नहीं हुआ है। तो ये एक हमको कंफर्ट दे के जाता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में इसमें बहुत अच्छा जंप है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये 30% का था, जो बढ़ के अभी 40.18% हुआ है। बहुत अच्छा जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी और ईयर ऑन ईयर में भी। ईपीएस में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और प्रीवियस क्वार्टर दोनों में ईपीएस 1.57 पर शेयर था, अर्निंग पर शेयर, और वो बढ़ के हो गया है 2.43। तो इसमें 54.78% का इंक्रीज़ हुआ है। वैल्यूएशन वाइज ये आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, क्योंकि पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 6.34 का है। मार्केट कैप टू सेल्स 13.73 का है। ईवी बाय एबिटा भूल जाओ, इसका देखने की हमको अभी ज़रूरत नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.52 है, और कंसिडरिंग द नेचर ऑफ इंडस्ट्री ये डेट टू इक्विटी एक्सेप्टेबल है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 85.62% है। आगे चल के ये घट के 75% इसको होना पड़ेगा, तो आगे आप ध्यान में रखिए इस पर। आइदर QIP से ये अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे प्रमोटर, या फिर OFS लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इनको 10%, 10.6% इनको शेयर होल्डिंग अपनी कम करनी पड़ेगी, तो वो QIP के माध्यम से 1 या 2 ट्रांच में होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बल्क में माल बिक जाएगा। FII का होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो 4.75% है अभी, और DII का होल्डिंग 2.69% है। FII ने अपना होल्डिंग 0.68% से बढ़ाया है, और वही अगर हम FII प्लस DII का होल्डिंग देखें तो वो 0.64% से बढ़ा है। यानी FII ने 0.68% ऐड किया है, DII ने 0.04% अपना होल्डिंग रिड्यूस किया है। तो उस वजह से ये जो FII प्लस DII का होल्डिंग जो है ये 0.64% से इंक्रीज़ हुआ है। ROE, ROC ये इंडस्ट्री का नेचर देखते हुए बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप टू सेल्स 61,000 करोड़ का है। अगर हम इसमें प्रीवियस ट्रेंड्स अगर देखेंगे, सेल्स कैसे इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हुआ है, तो आप एक देखिए, ये 1000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे इसका लास्ट ईयर का सेल था 1096 करोड़ का। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें डीप आया था, हल्का सा यहाँ पे वापस थोड़ा डीप आया था, स्टेगनेंट यहाँ पे ये दोनों क्वार्टर में रहा था। यहाँ Q3 2024-25 में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में ये वापस से इंक्रीज़ हुआ, और मार्च क्वार्टर में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो थोड़ा इसमें हल्का सा प्रेशर देखने को मिला हुआ है। ये जो पहले 53%, 51% के आसपास में जो था, ये अभी घट के करंट क्वार्टर में 49.95% हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले जो इसका 30%, 27%, 30%,
29.3%, 37.3%, लास्ट क्वार्टर में 28.4% था, वो बढ़ के 40% हुआ है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ये अच्छी तरह से कंपनी अपना मेंटेन कर रहा है। ईपीएस में भी बहुत अच्छा जंप हुआ है। तो एक तरह से ये ग्रो कर रहा है कंपनी। फाइनेंशियल्स, इसके नंबर्स देखेंगे तो अर्निंग्स में इसमें ग्रोथ हो रही है। अभी अर्निंग में ग्रोथ हो रही है और पी लेवल कम हो रहा है। अगर प्राइस स्टेगनेंट रहे, अर्निंग अगर बढ़ती है, अर्निंग बढ़ रही है, ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अर्निंग पर शेयर में देखा था, तो उस वजह से पी जो है वो थोड़ा थोड़ा रैशनलाइज हो रहा है, कम हो रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैप टू सेल्स में रिडक्शन हो रहा है ये रेशियो में। इसका मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहा है और साथ में प्राइस या तो सेम लेवल पे चल रहा है या प्राइस में थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी प्राइस के साथ में कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो दर्शा रहा है। तो इसमें भी जब ये रिडक्शन हो रहा है तो इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो बुक वैल्यू इसका अच्छी तरह से बढ़ रहा है, या फिर बुक वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इसका प्राइस स्टेगनेंट है या प्राइस धीरे धीरे कम हुआ है। डीआई होल्डिंग, एफआई होल्डिंग और डीआई होल्डिंग, और यह है प्रोमोटर होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर भी अच्छे हैं। तो हो सकता है ये आगे कुछ कमाल धमाल करे। दोस्तों, ये हमारी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट में इस पर डिटेल में हमने ब्लॉग डाला हुआ है, पोस्ट डाला हुआ है रिजल्ट एनालिसिस का, आप वो भी पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपको हेडर में दिख जाएगी, www.caghansham.joshi CAGHANSHAM ghanashamjoshi.com। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ पे हेडर में वेबसाइट चल रहा है स्क्रॉलिंग में, वो वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हो और कुछ जो रिजल्ट्स के बारे में हमने पोस्ट डाले हुए हैं वो आप देख सकते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे और किसी अच्छे रिजल्ट के साथ में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।